अब देखिए आज क्या होने वाला है। कल तो आपको पता है कि कल शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था कल देर रात तक, और ज्ञापन सौंपा गया था 31 से 50 अभ्यर्थियों का यही डिमांड है कि हमारा जो पद है 31 से 50 कर दिया जाए। आयु सीमा दोस्तों इनका ये कहना है कि आयु जो है, जो एज लिमिट होता है, वो भी हम बाहर हो जाएंगे इस बार अगर पद नहीं बढ़ा तो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और अपडेट आ रही है आज को लेकर के। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पे हो सकता है कि शाम को 3-4 बजे के करीब में कुछ बातें संभव तो हो, उनसे पदों को बढ़ाने को लेकर के ये अपडेट आ रही है। यहाँ पे कुछ बातों पे प्रतिनिधियों के साथ दोस्तों जो बैठक हुई थी उसमें कुछ बातों पे सहमति बनी थी, जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची 7 दिन में जारी होगी, और भी 2-3 बातों पे। लेकिन जो ही बात हो रही है 31,000 से विज्ञापन भर्ती को बढ़ा करके 50,000 पदों की संख्या करने को लेकर के, तो इस पे लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो फिर जो बैठक होगी उसमें निर्णय निकलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, उनके प्रतिनिधि हैं, वो लोग जब बात करेंगे तो फाइनल जब बात सामने आएगी उसके बाद ही हम कुछ भी बोलेंगे। ये जो प्रतिनिधि है वो बोल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें बाकी क्या रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी से जब बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था ये बात कि अगर गुंजाइश रहेगी तो हम पदों को जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे आज अभी तक दूसरी कोई अपडेट उन्होंने नहीं दी है पदों को बढ़ाने को लेकर के। पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम लोग विचार कर रहे हैं, बैठक के बाद जो नए सिरे से बैठक होगी उसके बाद हम लोग बोलेंगे, अभी नहीं। और आज अब मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट यहाँ पे शायद शाम को लोग इस बारे में आवाज उठाए। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे क्या अपडेट देने वाले हैं, वो तो शाम को ही शायद पता चले। संभवतः ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि शाम को आज बातचीत चले। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बातें हैं पदों को बढ़ाने को लेकर के, लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। आवाज जायज इसलिए है कि 2-3 सालों से ये दोस्तों अभी तक कोविड की वजह से ये अटका पड़ा था, जिसके वजह से बहुत सारे रिटायर भी हुए हैं, बहुत सारे पद बढ़े भी हैं, मतलब खाली भी है 50,000 तक। तो 30 के बाद अगर 20 बढ़ा दिया जाता है तो कट ऑफ भी दोस्तों कम चला जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। जबकि यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है वो साफ तौर पे सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म किया जाए, क्योंकि ये मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। अभी तो बीएड बीएसटीसी मामले को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया, एनसीईटी का जो कानून था यहाँ पे उसको हटा करके मतलब रद्द कर दिया गया, तो ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया। बीएड एपियरिंग वाले शामिल किया गया, ये भी मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पे पदों को बढ़ाने को लेकर के जो डिमांड कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ पद बढ़ेंगे। 50-50 चांस से अब देखते हैं क्या होता है। अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है मीटिंग वगैरह के बाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहने वाले उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तो शाम को ही देखते हैं क्या होता है, कोई बातें उनके साथ होती है या नहीं होती है। और यहाँ पे उनका ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही जल्द देखिए रीट पात्रता परीक्षा यहाँ पे जो है ना उसको जारी कर दिया जाएगा, और दोबारा परीक्षा देखिए नहीं होगा इसमें, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ये। क्योंकि अधिसूचना में ये नहीं कहा गया है कि दोबारा आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि दोबारा एग्जाम लिया जाए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं इसी पे फाइनल मेरिट के आधार पर चयन कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार अधिसूचना में ये बात नहीं कही गई है। लेकिन अगला बार का चांस है, इतना समझ जाइए, अगला बार का चांस बन रहा है, क्योंकि इस बार उनसे पूछा गया था कि क्या दोबारा भी एग्जाम लेंगे या फाइनल मेरिट के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। तो बोले कि अभी हमने अधिसूचना में देखिए क्या होता है ना कि नियम कानून होता है, अधिसूचना में जो बातें लिखी होती है उसी के आधार पर चला जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत संशोधन अगर होता भी है तो मीटिंग के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर जब हमने अधिसूचना में नहीं कहा है तो हम अचानक से ये बदलाव नहीं करेंगे। तो ये इस बार फाइनल मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा, लेकिन अगली बार से चांस है कि दोबारा भी आपका हो। और दूसरी बात यहाँ पे दोबारा विज्ञप्ति की भी बातें उन लोगों का देखिए, मुझे जहाँ तक मनसा है कि एक नए रीट के आयोजन के लिए, मतलब नए रीट के आयोजन के लिए वो कुछ पदों को रखना चाहते हैं कि अगली बार के लिए भी रखें। और ये सब बातें देखते क्या होता है, अब तो अपडेट के बाद ही पता चलेगी। लेकिन कुछ पद जरूर हो सकता है कि वो बढ़ाएंगे। अगर 50,000 कर देते हैं तो और बेटर है, बहुत बढ़िया हो जाएगा लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत मेहनत की है, 2 साल 2.5 साल एक समय होता है, दिन रात एक करके पढ़े हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो मेहनत उसका फल मिले। तो जो भी है कल आजकल में लगभग ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद तुरंत ही देखिएगा ये रीट पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफाइंग है एलिजिबिलिटी जैसे 60% है ना जनरल का, तो जो ये क्रॉस किया होगा उसको पात्रता प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। फिर पात्रता प्रमाण के बाद आपको भर्ती जारी किया जाएगा, ठीक है। 31,000, 40,000, 50,000 जो भी होगा वो तो अपडेट देंगे। और जब जारी किया जाएगा तो फॉर्म फिलअप करना होगा, उसमें आपका कितना नंबर है क्या सब कुछ डिटेल डाल देंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट के आधार पर, मुझे जहां तक लगता है कि फाइनल मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो फिर से
अगर ये नहीं होता है चीज़ तो फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा, अगर हो जाता है तो फिर फाइनल मेरिट पे ही आपका हो जाएगा। तो हम बात करें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, 31,000 वैकेंसी पे अभी दोस्तों ये आपका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया, अभी मैटर चल रहा है पदों को बढ़ाने को लेकर के। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।